हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसका हमने शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कराया था हिंदी का। आज हम क्या सॉल्व करेंगे? जीके का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करा है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 1296 से 1316। अगला क्या करा है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो कितनी प्रतिशत? 58%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम जो है सांसदों की के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने सांसदों की? तो 50 अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर छोड़ दें क्योंकि पुराना हो चुका है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी, बी नंबर। 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी थी? मतलब कितनी है? तो इस समय का तो जो था वो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये जो डाटा है ये पुराना है। ठीक है, आपको 1920 वाला डाटा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वजुभाई बाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 90 नंबर अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+Z। ठीक है। खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रहा? फल उत्पादन में 2017-18 में कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा स्थान रहा। और इस समय जो है आपको डाटा पूरा याद रखना पड़ेगा, लेटेस्ट डाटा है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक। करंट अफेयर भैया। तो अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब मना था? तो कब था? 1 अगस्त को था। ठीक है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली का विकास, मतलब दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का था। ये करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है? बताइए। गैर एशियाड। तो कांकोगुआ पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। भ्रष्टाचार निरोध शब्द ये भी था, वो करंट अफेयर ही था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? 1988। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2003। जुलाई 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवाडा राष्ट्रपति, ये भी करंट अफेयर। ठीक है, तो कितने समझौता हुआ था? 8 समझौता हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं? MS वर्ड। अगला क्या करेगा, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। तो गेहूँ छोड़ दिया जाए, बाकी क्या है? खरीफ फसल। तो गेहूँ कौन किस फसल में आएगी? रबी फसल में आएगी कि किस में आएगी? बताइए। ये भी क्या था? करंट अफेयर, बी वाला 6। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो कौन सा है? डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए भैया, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वी राज तृतीय से पराजित हुआ था? बताइए कि मोहम्मद गौरी जो है किस वर्ष पृथ्वी राज तृतीय से पराजित कब हुआ था? 1191 में। अगला क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 में। ठीक है। निम्न में से किस हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। तो बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे जावा भी कहते हैं। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था।
अवध है के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? अशफ उद दौला, ठीक है, अशफ उद दौला, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिरबल का किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई वादक, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत जल्दी फास्ट कीजिए। तो सैयद अहमद खान। और हम मिलाते चलिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, देखने से पता चल जाता है वो क्वेश्चन की आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो कौन सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्या करें, निम्न में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बताइए, फिरोजाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जो है आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो कितने परसेंट आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 77.73%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कठपुतली नाच कहाँ से संबंधित है बताइए? कठपुतली नाच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है उत्तर प्रदेश से। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? बालकांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कबीर दास। हिंदी नाटक अधेर नगरी के रचयिता कौन है? अधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था बताइए? फर्रुखाबाद, ठीक है। चलिए क्या करा कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के समान कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस जो है का एक प्रकार है ही नहीं? तो कौन सा नहीं है वायरस का एक प्रकार? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डिक्स वायरस। अगला क्या करा है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है बताइए? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1506 में थोड़ी ना हुआ था, कब हुआ था बताइए? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? यूरोप में नहीं है। यूरोप में कौन क्या पाया जाता है? स्टेपीज पाया जाता है, डाउन्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? लानोस, पंपास, ये सब याद होना चाहिए आपको। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे। विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में क्या किया गया? एनसीईआरटी और एनडीएमसी, ठीक है, और उत्तरी एमसीडी स्कूलों के सहयोग में एक अनूठी पहल शुरू की। तो इस पहल को क्या कहा जाता है? परियोजना धूप, प्रोजेक्ट धूप, ठीक है, प्रोजेक्ट धूप, ऑप्शन नंबर डी। तो भैया ये जो है जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जीके के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं ना तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। तो क्या करें, क्रॉस किस में बना है? क्रॉस किस में बना है? ये क्रॉस चिन्ह जो है इसमें किस में बना हुआ है? तो इसमें तो है ही नहीं, बिल्कुल देखने को पता चल रहा है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप जब देखेंगे तो इसमें क्रॉस बना हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो कि अन्य तीन से अलग है। तीन से अलग कौन सा है? बुरा भाग ये सब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी ये जो चित्र बना है ये वाला षटकोण टाइप वाला जो बना है ये और कहीं नहीं है, खाली इसी में, तो यानी बी वाला अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या था? बी, ठीक है, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। नीचे दिए गए आकृतियों में समान पैटर्न का पालन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। समान पैटर्न पालन करने वाले, तो पैटर्न क्या है कि इसमें आधा आधा बांट दी गया, इसको भी आधा आधा बांटा गया, इसको भी आधा आधा बांटा गया, इसको भी आधा आधा, मतलब आधा आधा सबको बांटा गया है। तो आधा आधा किस में बांटा गया? चारों ऑप्शन में। आधा तो इसको बांटा ही नहीं गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी आधा नहीं बटा, ये आधा बटा है लेकिन यहाँ एक लंडी बढ़ गई, तो ये गलत हो गया। ये भी आधा नहीं होता, ये आधा बटा हुआ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये आधा आधा बटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ
उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आकृति 2 और आकृति 1 से संबंधित है। तो कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपका जो है अच्छे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए भैया कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा आगे टेस्ट में, ये क्वेश्चन बार में कौन सा पैटर्न आएगा? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आंसर बताइए। आंसर क्या होगा इसका? फिलहाल इसका आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अविवाहित व्यक्ति बिजनेस लीडर पुरुष। तो अविवाहित व्यक्ति ही बिजनेस लीडर हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष या अविवाहित व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या है कि अविवाहित व्यक्ति बिजनेस लीडर और पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया? नीचे दी गई आकृति त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। त्रिभुज क्या दिखा रहा है? शाकाहारी दिखा रहा है। उसके बाद वृत्त क्या दिखा रहा है? भारत को दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? चॉकलेट को। तो इसमें क्या बताना है कि भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाला अक्षर का चयन करें। तो अक्षर कौन है? भारत। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, A इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है। ठीक है, उसी पैटर्न का आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B 55। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बताना है? त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप गिन लेंगे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 13, 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट होगा, 13 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से चित्र की सही वाटर इमेज बताइए। वाटर इमेज जब इसको आप पलटेंगे तो बताइए वाटर इमेज क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लेंगे, इसका PDF मिल जाएगा। PDF आप डाउनलोड करके अपना जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या रीजनिंग। ठीक है, अगला क्या करें कि शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। बिल्कुल, वह अपने घर से शुरू करती है और उत्तर दिशा में जाती है। उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर। फिर वह दाहिनी मुड़ जाती है 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ जाती है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मुड़ जाती है? फिर दाहिनी मुड़ जाती है 3 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर मुड़ गई। फिर क्या कह रहा है कि और स्टेडियम से रुक जाती है, मतलब ये स्टेडियम में रुक जाती है, इसका घर है। तो स्टेडियम घर के इसे दिशा बताइए। तो दिशा क्या हो जाएगा इसकी? ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये क्या होगा? पूरब, ये उत्तर। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। क्या आंसर क्या होगा? उत्तर पूरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अगला सेम उसी पैटर्न पर है। तो क्या कह रहा है कि शशिकला लंबे दौड़ने के लिए, वही क्वेश्चन है कि अपने घर से निकलती है तो अपने घर से शुरू करती है। ठीक है, तो फिर उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, फिर से 4 किलोमीटर बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाती है 3 किलोमीटर, फिर वह जाती है 4 किलोमीटर। फिर ऐसे जाएंगे तो ऐसे सेम बनेगा। जब आप इसको मिलाएंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना? 16 और 9, 16 9 25 यानी 5 5। तो दोनों जोड़ देंगे, कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, तो कौन सी संख्या 5 के विपरीत दिशा में दिखाई गई है? तो बताइए भैया, 2 2 इसमें तो 2 1 कॉमन हो जाएगा। 2 1 2 इसमें कॉमन हो गया, बचा क्या? 2 4 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और ये तर्क वाला है। ठीक है, क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु ग्रुप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? क्या कह रहा है कि तर्क एक कह रहा है हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और यह उसकी योग्यता के अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है, बिल्कुल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर A सही हो रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है? नहीं, इस काम में अधिक यात्रा, बिल्कुल ये कहीं अधिक यात्रा तो कहीं बातें नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। A पक्ष जो है बिल्कुल मजबूत हो रहा है। अगला क्या कह रहा है कि कपिल ने मुनी TV पर क्या किया है? प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सबसे समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। सबसे समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। तो क्या निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कपिल एक TV समाचार एंकर है? बिल्कुल है, तभी तो जीता है। कपिल ने लगातार दूसरी बार पुरस्कार जीता है, इसकी कहीं जिक्र नहीं है कि दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार, इसका कोई पता ही लेता, पता नहीं है। तो निष्कर्ष में ये नहीं आएगा। क्या ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 अलग अलग होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो भैया निष्कर्ष और कथन और धारणा वरना वाले आपको अच्छे से आना चाहिए। उसका क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे 2018 के बाद वाले। 2018 के बाद वाले आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। अब रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला, पक्का नहीं छूटेगा, क्योंकि 2018 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिले कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और 1000 प्लस क्वेश्चन आप इस टाइप के लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली पेपर में। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं वहाँ पे। रीजनिंग के तो जानते हैं कैसे हाल है, यूपी तो वैसे रीजनिंग में भयानक भयानक क्वेश्चन पूछता है भैया ना। तो क्या है कि कथन क्या कह रहा है कि नतीश नसीत, ठीक है, नसीत क्या कह रहा है कि अपनी वर्दी पहनी, ठीक है, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। तो नसीत क्या है? सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, बिल्कुल अधिकारी है।
ठीक है, अधिकारी है तभी तो उसको क्या मिला है, अधिकारी कार मिला है। भैया जब सेना में कोई अधिकारी रहता है, कर्नल जनरल, तो क्या होता है, उसको एक गाड़ी दी जाती है अधिकारी की, ठीक है। तो अधिकारी कार मिला है, तो इसलिए इस कथन जो है ये वाला सही हो रहा है, क्योंकि भैया नसीत जो है सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, बिल्कुल सही है। और नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो, बिल्कुल नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा धारणा में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। केवल ए धारणा एक निहित है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि अगला भी जब आप सॉल्व करेंगे तो पता आप क्या पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेम वही कथन धारणा मतलब कई सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका भी फिलहाल राइट मैक्सिमम का राइट आंसर जो है ए ही रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ये वाला करेंगे, ऊपर वाला शायद हम ए बताए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला राइट होगा, ठीक है। क्योंकि क्या करें, शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई, क्योंकि उसे तेज बुखार था। शुभ्रा एक एकल माता है, एकल माता की कोई जिक्र नहीं हो रही। शुभ्रा एक कामकाजी माता है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि तभी तो वो बैठक में थी, महत्वपूर्ण बैठक में मीटिंग चल रहा था, तभी तो कोई काम कर रही है, तभी तो मीटिंग में थी, ठीक है। मीटिंग में बैठ के मतलब निकली वो, फिर अपने बेटे को लेने गई, ठीक है। तो इसलिए वो कामकाजी महिला है, तो बी राइट होगा, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला 158 जो सॉल्व करेंगे तो ए पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्या करें, उसको एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी है, बिल्कुल हाँ खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसी मोटरसाइकिल जो है जिसे 15 साल अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा था, उसे मोटरसाइकिल आने जाने में अक्सर परेशानी होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तर्क सही दे रहा है, और बिल्कुल ये तर्क तो गलत नहीं हो रहा है ना, क्योंकि नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मुझे समस्या बढ़ा देगा, नहीं गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, केवल तर्क ए मजबूत है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी पत्तियां छाल है, सभी छाल बीज हैं, तो सभी पत्तियां क्या हैं, छाल हैं, और सभी छाल क्या हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि सभी पत्तियां क्या हैं, छाल हैं, ठीक है। और सभी छाल क्या है, बीज हैं। तो क्या कह रहा है, कुछ छाल पत्तियां हैं, बिल्कुल हैं, और कुछ बीज जो है पत्तियां हैं, कुछ बीज पत्तियां, बिल्कुल, यानी दोनों निष्कर्ष सही हो रहा है, दोनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं, ठीक है। अब सी वाला बिल्कुल राइट होगा। अगला क्या कह रहा है, सभी जूते मोजे हैं, सभी मोजे 60 हैं, तो ये भी सेम ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, मोजा हो गया है, और वहाँ पे छाल और बीज था, तो इसलिए ये भी सही होगा, दोनों निष्कर्ष पालन कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि आपको ये जो है जो खाली स्थान को भरना है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कूट भाषा दिया गया है, ठीक है। तो ए बी ये मिल रहा है, एम एन, ठीक है, ओ एम एन ओ आ जाएगा, फिर यस टी यू टी, ठीक है, टी टी, यानी बी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसमें से दिए गए शब्द अक्षरों में कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो सी वाला, ठीक है, सी वाला जो है नहीं बनाया जा सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जानते हैं क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है कि उस शब्दों युग में चुने जो अन्य 3 से युग से जो बिल्कुल अलग है। लंबा, ऊंचा, क्रूर, प्रकार, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी। बताइए, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में अगर सही नहीं बता पाते तो फिर हम कमेंट करके बता देंगे। चलिए क्या कह रहा है कि इसका बताइए, माता के पिता रमन की एक बहन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, सास। और इसका भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, भाई आ जाएगा। कोड भाषा दिया गया है, कौन से मिल रहा है बताइए, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड मतलब कि पीडीएफ आप वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से जुड़ के आप जो इसका सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आंसर जो आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। आप जब आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक, 160 का डी वाला राइट होगा, काल्पनिक। वही है कोड भाषा, जब आप सॉल्व करेंगे इसमें तो कौन सा राइट आंसर होगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 162 नंबर, 162 का ए सही होगा। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, 10, 105, 18, 18 कितना हो रहा है, 3, तो 3, 333, सी वाला राइट होगा, ठीक है। और इसमें कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है, बताइए बनाया जा सकता है कौन सा, सी, सी वाला बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए भैया, छात्री का 18, 180, ठीक है, छात्री का 18 करेंगे, 5 15 करेंगे, तब तो क्या आ जाएगा, डी जो
6 गुणे 30 करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। 5 गुणे 30 कर देंगे 150 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा और 6 36 18। चलिए डी वाला आएगा तो क्या, अब इसमें बताइए भैया इसका क्या होगा। इसका सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है, 81 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अब इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस LHS RHS और 5 की जगह 4 4 की जगह 4 जब बदलेंगे तो बदल के जब काट पीट के करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बदल लीजिएगा, तो आंसर केवल बता दे रहे हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो 65 दिया है, तो 65 का इसका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 115 आएगा, साल करके देखिए तो। उसके बाद 169 का क्या आएगा, 9:1 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। तो कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 185 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम पैसेज 3 दिया गया है। तो बैन आरोप में हाई स्कूल छात्रों को पसंदीदा विषय दिखाया गया है। समकोण भौतिक दिखाया गया, वृत्त में क्या दिखाया गया, अंग्रेजी और त्रिकोण गणित दर्शाया गया। तो आरेख में अध्ययन करके जो सवालों का जवाब दीजिए। तो अध्ययन जब करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या करें, कितने छात्र सभी तीनों विषय को पसंद करते, तीनों विषय को पसंद कर रहा है, तो सभी तीनों से जो कर लेंगे जब तीनों विषय से तो बीच वाला आएगा 11, तो 11 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 11 आंसर, तीनों विषय को पसंद कर रहे हैं। इसमें कितने विद्यार्थी भौतिक और गणित दोनों को पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी भौतिक और गणित दोनों को पसंद करते हैं, 9, ठीक है। 9 वाले जो ये 9 जो है ये दोनों पसंद कर रहे हैं। तो बी वाला जो है, सी वाला जो बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। कितने छात्र दिए गए विकल्पों दिए गए विषयों में से केवल एक ही पसंद करते हैं। तो एक ही किसमें पसंद कर रहा है, तो 21 27 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21 27 24 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 2 7 यानी 72 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कितने विद्यार्थी दिए गए विषय में से कम 2 विषय पसंद करते हैं। तो कम से कम 2 विषय कितने पसंद करते हैं, 19 कितना कितना था, कम से कम 2, 19 9 18 11, 19 9 18 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 9 18 का 57 आएगा, ठीक है, 57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सारे को देखिएगा। उसके बाद ये दिया हुआ बैठना, आपको बैठाना है इसको, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या बैठेगा। जब आप उठा लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ठीक है। आंसर केवल हम बता दे रहे हैं। चलिए भैया कौन सा अच्छा जो है बनाया जा सकता है, सच बनाया जा सकता है कौन सा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्या करा था, 178 इसको जब सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आएगा आंसर सही। इसको बताइए भैया, लेखक किताब, तो दर्जी सुई, चिकित्सक मरीज, बढ़ई फर्नीचर, आपके पास सोना जेवलर, तो बढ़ई फर्नीचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट बताइए भैया, लास्ट जिसमें कि आपको बैठा देना है दाएं बाएं करके। तो क्या है कि इसे यहाँ बैठ रहा है 11वें स्थान बैठ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ पे, उसके बाद इधर से जब चलेगा तो उसको अगर आधार प्रदान कर लेता है, 7वें स्थान पर चल रहा है, ठीक है। ये कौन सा चल रहा है, ये सचिन चल रहा है, उसके बाद ये राज चल रहा है, उसके बाद ये दोनों बदल ले रहे हैं, ये राज इधर चलाएगा, उसके बाद सचिन इधर चलाएगा, डैश लगा दे रहे हैं। फिर क्या करा है कि आदान प्रदान करते हैं, तो सचिन बाईं ओर से 16वें, ठीक है, 16वें। उसके बाद स्थान में पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 7 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 16 7 माइनस 1 करोगे कितना आएगा भैया, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 और ये 16 और 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 22 आ जाएगा इसके अंदर, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। तो भैया रीजनिंग का क्या है कि आप जो है PDF वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो वहाँ से जुड़ के आप इसका रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमने आंसर बता दिया गया है, तो ये सारे जितने आंसर बताएं सब सही वाले आंसर हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम से, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।